दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा आज पहुंची है बड़ौदा हलके के कोहला गांव में। जी हां, अभी हम मौजूद हैं कोड़ा का जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उसके सामने। यहाँ पर मुख्य जो चौक है वहां पर हम मौजूद है। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है। आइए इन्हीं की जुबानी आपको सुनाने की और बताने की और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गाँव का क्या रुख रहेगा। ताऊ जी, अब की बार एक बार यहाँ पे उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में क्या माहौल रहेगा गांव का? हमारे गांव में तो केसी बांगड़ साहब पक्के हैं गांव की तरफ से है, और 2, 4, 10, 20 वोट कांग्रेस को भी है। कांग्रेस को भी है, हाँ। और अगर हम चुनाव लड़ने की बात करें, अगर केसी बांगड़ को टिकट नहीं मिलती है या वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर क्या रहेगा? तो भी बीजेपी का जोर है ज्यादा। कोई भी आओ, हाँ कोई भी आओ। केसी बांगड़ के कहने से गांव वाले बीजेपी को वोट दे देंगे? क्यों नहीं दे देंगे, जरूर देंगे। हाँ जी, खूब देंगे, दे देंगे जी। अगर गांव में समस्याओं की बात करें तो यहाँ पे समस्या किस प्रकार की है? समस्या तो जी हाल तो एक पीने के पानी की तो है ज्यादा, बाकी तो और ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कोई और समस्या ना और कोई। आपके गांव के इतने बड़े नेता है, केसी बांगड़ यहाँ से संबंध रखते हैं और जेजेपी के अंदर उनका बहुत बड़ा कदम, उसके बावजूद भी समस्या इसलिए है जी, गाँव के जमीन के अंदर ज्यादातर पानी मीठा नहीं है। 3-4 ट्यूबवेल भी लगवाए हैं केसी बांगड़ ने, सरपंच ने, वो कामयाब नहीं हुए ज्यादा। ठीक है, काम चलाऊ है, वो चल रहा है। बीजेपी का जोर है ज्यादातर। हाँ बीजेपी। देखिए ये है यहाँ के स्थानीय निवासी। आइए अब आपको गांव के अंदर ले चलते हैं। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा कोड़ा के दूसरे छोर पे पहुंचे। आइए इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार क्या कहना है। गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, सबसे पहले आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे, गाँव में कैसा माहौल रहेगा इस आने वाले उपचुनाव को लेकर? बढ़िया शांतिपूर्ण चुनाव होगा और बढ़िया माहौल रहेगा गांव में। किसके हक में रहेगा? अभी तो कैंडिडेट आने बाकी हैं, बाकी सरकार जेजेपी और बीजेपी की साथ जगी है और सभी यही चाह रहे हैं कि हम सरकार के साथ रहें। सरकार के साथ रहेंगे। हाँ। अगर जेजेपी का कैंडिडेट आता है तब ज्यादा फायदा होगा या बीजेपी का कैंडिडेट आता तब ज्यादा फायदा रहेगा? हमारे गांव को देखें और हैं तजुर्बे को देखें, जो नेता हैं तो जेजेपी का ज्यादा रहेगा। जेजेपी का ज्यादा रहेगा। हाँ। मतलब आपके गांव के हिसाब से जेजेपी के कैंडिडेट को अगर टिकट मिलती है तो जेजेपी में किसको मिले तो फायदा हो? जेजेपी में भी जैसे हमारे गांव के से ही हैं डॉक्टर केसी बांगड़, ज्यादा तो पसंद उन्हीं को करते हैं लोग। और अगर गांव की छोड़िए, हल्के ही छोड़िए, जेजेपी को टिकट नहीं मिलती है और अगर बीजेपी का कैंडिडेट मैदान में उतरता है तो क्या रहेगा? तब भी बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा गांव का। अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ। आपको क्या लगता है बाबूजी? हमारा ये विचार है जी, अगर जेजेपी का कैंडिडेट और 10% वोट और ज्यादा आए हैं, बीजेपी का में 5-7% की कसर पड़ेगी, कम रहेगी। जी, आपको क्या लगता है बाबूजी? बता दे भाई। भाई यही है जी, जो इन्होंने बोला है। अभी आपने भी सुने इनकी बातों को कि अगर जेजेपी का कैंडिडेट आता फायदा ज्यादा होगा। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का रुझान कैसा? कांग्रेस का जो बड़े आदमी आएगा, हल्का आएगा, कोई सी पार्टी से हो, हल्का आदमी को टिकट मिलेगी, बड़ी आदमी होगा, टिकट देखकर उनको वोट दी जाएगी। जो बड़ी आदमी होगा हल्का का, कोई सी पार्टी से हो, काम करने आदमी हो, हल्का का हो। आपके अनुसार कौन अच्छा? डॉक्टर केसी बांगड़ है, मलिक प्रदीप है, कई पार्टी के आदमी है जी। जो बढ़िया होगा हल्का का उसको वोट दी जाएगी, बाहर को किसी को नहीं दी जाएगी, तो कोई भी हो। नहीं, अगर हल्के की बात करें, स्थानीय को टिकट मिलती है उसके बाद ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? प्रभाव जेजेपी का है और इसका बीजेपी का है जी। कांग्रेस तीसरा नंबर पर है। कांग्रेस तीसरे नंबर। हाँ जी। जी, आपको क्या लगता है गांव में विकास के कार्य हुए हैं? नहीं हुए तो फिर ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि आपने भी सुना कि भाई जेजेपी को हम ज़्यादा समर्थन देंगे, बीजेपी को ज़्यादा समर्थन देंगे, जबकि आपको पता है कि 6 साल से बीजेपी की सरकार है। हमारा गाँव वाले है मुझे केसी बांगड़ है, उसकी उस संभावना है, काम हो जाए, विकास हो जाए, उम्मीद है। जी जी, आपको क्या लगता है बाबूजी? तो सही है, कह दिया वही कहे, ये बता दिया छोड़ा ने। जेजेपी। जेजेपी। हाँ,
अगर चुनाव है तो अगर वो नहीं आते हैं तो? वो फिर हमारी मर्जी है, जो कैंडिडेट देख कर देंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी गांव के कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई जहां केसी बांगड़ कहेगा वहीं हम वोट देंगे। ठीक है, फिर ठीक है, उनके कहने से दे देंगे सभी देखे हैं, फिर ज्यादातर देंगे। ज्यादातर देंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी बाबूजी, क्या लगता है, बहुत सारे चुनाव अभी तक हुए हैं, पहली बार उपचुनाव यहाँ पे होने जा रहा है, तो इस उपचुनाव में बीजेपी का कमल कभी आज तक नहीं खिला है, अब की बार खिल सकता है? हो सकता है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी का समर्थन है, तो कैंडिडेट तो एक ही आना, कोई भी पार्टी का हो, तो संभावना तो ज्यादातर ही नहीं की है। और अगर जेजेपी का कैंडिडेट आता तो? बराबर ही संभावना है। जब उनका समझौता ही हो गया तो फिर परिवार तो एक ही हो गया, जब समझौता हो गया तो कांग्रेस के बारे में भी ये कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है। देखो जी, वो तो पब्लिक बताएगी भी। हम तो यहाँ तो जो बैठे हैं ज्यादातर सरकार की फेवर में बैठे हैं। एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बता दें कि कोला गांव में अभी हम मौजूद है। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस गांव से 400 के करीब वोट बीजेपी के उम्मीदवार को मिले थे और 400 के करीब वोट ही कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले थे। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो पहली बार चुनावी मैदान में जेजेपी का उम्मीदवार यहां से उतरा था, तो उनको तकरीबन 800 के करीब वोट यहाँ पे मिले थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब की बार अगर हम बात करें, अब की बार भी ऐसा समीकरण हो सकता है? हो सकता है, जब सरकार का आपस में समझौता है तो हो सकता है ऐसी कोई। हाँ जी। और भी हाँ जी, हाँ जी, जो हमारा सरपंच का है सही है, बद सके इस काम में बद जाएगा, घटा ही नहीं का। वजह क्या है? वजह बस ये तकलीफ की है, यू काम करवा रहा है, और जो हमारे गांव के सरपंच चल लेंगे और साल हम उनकी गलियां चल रहे हैं। मतलब सरपंच के कहने से वोट दोगे? हाँ, सेटिंग पूरी है? सेटिंग पूरी है हमारी। मेन कारण ये है जी, बीजेपी की 6 साल की सरकार में हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। अब ये जो काम चल रहा है, ये डीप ट्यूबर लगने लग रहा है, ये हमारे केसी बांगड़ी मेहरबानी है, इसी वजह से हम उनके साथ हैं। बीजेपी सरकार में ये रास्ता जो पीछे कैमरा घुमा लो, बस ये घड़ी 6 साल में ये देख लो, ये हाल है। अभी हमने ये संभावना ये पक्की होगी। संभावना में आपने सारा समय गुजार दिया, पिछले लंबे समय से हमें पता, आपको भी पता है कि आप किसी बांगड़ के कहने से ये उनके कहने अनुसार वोट देते आए हैं, लेकिन एक ये छोटी सी गली अगर बांगड़ नहीं बनवा सके तो क्या फायदा फिर? ये सारी गली बांगड़ की है, यहाँ आपके घर के सामने है ये, और किसी बांगड़ का मकान यहीं पास में पड़ता है। संतोष से फिर हम अपने भाई नहीं निशान जाकर बीजेपी के पैर पकड़ा नहीं गली, जो हम इतने 50 मिनट में निकल जाएंगे। अब हमारे महंगा है, ताकत है, हम बनवा देंगे। तो अब तकरीबन 1 साल होने वाला है, उसके बावजूद भी नहीं बनी। हमने पहली बार ये कहा था, एक बार देखना कुछ नहीं, बीजेपी वाले आप पसर के हमारे दौरा आओगे, हमारे भाई कारण आओगे, इसलिए हम उनकी वोट दे कहाँ। बाकी साल तो अब भी निकल गए। हाँ, निकल गया, डिमांड करी, हमारे काम होने लग रहे हैं। ये डिप्टी आपके बिल्कुल सामने देखो, आपकी आंखों के सामने जहां आप बैठे हैं, ये इतने गांव के मौजूद लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हम किसी बांगड़े कहने से वोट देंगे, लेकिन ये दलदल आपके घर के सामने, हमारे घर के सामने ये गली दोबारा फट गई, यहाँ से पाइप लाइन दानी अगले मकानों के लिए, इसलिए हम बार काम नहीं करते, एक बार करते हैं, पाइप लाइन दबा के अपनी गली पक्की कर रहे हैं। हमारी मर्जी है, हम सीसी बनवा चाहिए बनवा, वो हमारी मर्जी है। तो गांव का समर्थन रहेगा केसी बांगड़ के साथ समर्थन है। कांग्रेस के साथ कैसा है? कांग्रेस के साथ पहली बात है, 3 बार हमने कांग्रेस वाला देख लिया, कुछ नहीं कर सका। जो 5-7 काम बच्चे नौकरी सर्विस में लगे हैं, खुले पैसे लगे, मेरे गांव वाले 17 बाढ़ मेरे गांव के लगे हैं, खुले पैसे जा रहे हैं उनके। ऐसे आरोप तो बहुत सारे बीजेपी के ऊपर भी लगे। हमारे गांव को लग गया नहीं, बीजेपी में आरोप के अलावा बीजेपी का कोई लगा नहीं, कांग्रेस में घोटाले हैं, और इनेलो पार्टी के भी काफी सारे उम्मीदवार यहां से जीत चुके हैं। 2 बार तो प्रॉपर इनेलो का उम्मीदवार जीता है और 5 बार समर्थित उम्मीदवार जीता है। इनेलो की सरकार में कोला गाँव के 57 बार लगे थे, कोई एक पैसा साबित कर दो। मतलब इतनी सेटिंग थी? हाँ, इतनी सेटिंग थी, एक पैसा भी साबित नहीं कह नहीं सकता। गांव के लोग ये अपनी जुबानी स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तव में इनकी ऐसी सेटिंग होती थी कि 57 बच्चे इस गांव से लगते थे। लेकिन वहीं बीजेपी जिस प्रकार से बात करती है कि हमने मेरिट के आधार पे बच्चों को नौकरी दी है, उसके बाद इस गांव में कोई बच्चा नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं या तो सेटिंग हैवी है या फिर मेरिट में बच्चे नहीं आते हैं। और भी बाबूजी, अभी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, नॉलेज नहीं मुझे जी। कोला सारा 2300 वोटा गांव है। कोला गांव में 7 PhD है, 2 कर्नल हैं, एक एयरफोर्स में फ्लाइट ऑफिसर रह लिया,
कोड़ा के बड़े बड़े पोस्टेड आदमी है, ऐसी बात नहीं है, कोड़ा अनपढ़ आदमी नहीं है। सन 52 से कोड़ा में फिर भी उसके बावजूद बीजेपी सरकार में क्यों नहीं लगा? हमारे बच्चे आज भी एजुकेटेड, हमारे पास वहाँ पहुँचना सारा नहीं है। हमने नहीं पता बीजेपी का रिश्तेदार कौन है, भाईचारा कहाँ है। बीजेपी तो कहती है मेरिट के आधार पे नौकरी दे। भाईचारा नहीं है, कच्चा है। बीजेपी ये तो नियंग है, नियंग बीजेपी वाले तो। हम भी नहीं वोट भी जाएंगे, अपने भाई के कारण जाएंगे, बीजेपी कारण नहीं देते हम। अपने केसी बांगड़ी की वजह से जाएंगे। कच्चेदारी क्यों बता रहे हो? कच्चे नियंग है, इनके आगे बाटन पे छपट्टी सारे नंगे हैं, बाबे हैं, तो परिवार इनका सही नहीं, सारे बाबे ऊपर नीचे से। हमने कच्चेदारी कहा। आप केसी बांगड़ के परिवार से संबंध रखते हो और इस तरह की बातें कहीं ना कहीं उनको उनके लिए मुसीबत बन सकती है। ऊपर भेज दो, क्या बात हुई? जो जायज बात हो तो हम कब आएंगे? अगर हमारा भाई भी गलती करा, मुझे नहीं पता, आपकी गलती कर रहे हो, इस बात की हमारा कोई इज्जत नहीं। मतलब यही बात तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, सभी दर्शकों को बताने की, समझाने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब गांव के लोग बीजेपी से इतने नाराज है तो केसी बांगड़ के कहने से वोट कैसे दे देंगे? केसी बांगड़े कहने से वोट ऐसे दे। केसी बांगड़े हमारे दुख सुख में हर जगह तैयार मिलता है। हमारे गांव में 5 फुट पानी चढ़ा हुआ है, एक फोन के ऊपर यहाँ लाइट भी, पंप सेट भी सब लगे। अच्छा, बहुत सारे आरोप भी लगाए इन्होंने बीजेपी को। बीजेपी सरकार में भाई साहब मेरिट बेस पर खूब लगते हैं। खुद मेरा लड़का ला गया है, सब इंस्पेक्टर ला गया, कोई पैसा नहीं ला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, मिलिट्री नौकरी है। वो मिलिट्री नौकरी है, SUL में कोई बच्चा लगा बताओ? मेरिट बेस पर बच्चे लगते हैं जी, कोई पैसा नहीं लगा। पढ़ाई का बेस पर अपना आप ला गया है जी। अभी इन्होंने इससे पहले 57 बच्चों की बात कही थी कि सेटिंग थी हमारे। लागे हैं जी, वो गाँव का केसी बांगड़ है, उसने लुआए हैं जी, कोई पैसा नहीं लिया, गरीब अमीर सब लुआए हैं जी। तो क्या गांव वाले इसी उम्मीद में है कि एक बार फिर केसी बांगड़ के हाथ में पावर आए और सेटिंग से ऐसे ही बच्चे लगे? उसी उम्मीद में आज हम तो सोचा वही पावर में और 50 की जगह 100 लगाओ जी। गाँव गुआंडा में सारा लगाए हैं जी। आपको लगा जी, सारा लाए हैं एरिया के जी। आपको नहीं लगता कि मेरिट के आधार पर लगने चाहिए ना कि सेटिंग के आधार पर? मेरिट का आधार पर भी लागने चाहिए जी। जिसने क्लियर करा वही लागे हैं, जो को वैसे लागे उस राज्य में भी जी। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये कोला गांव के स्थानीय निवासी है और इनका कहना है कि केसी बांगड़ उनका अपना है और इसी वजह से वो जहां कहेंगे वहीं पर वोट देंगे। हालांकि इनके मन में बीजेपी के प्रति काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार केसी बांगड़ के कहने से ये लोग कितना बदल पाते हैं अपने आप को। आइए अब आपको ले चलते हैं दूसरे छोर पर, इसी गांव में। कोड़ा गांव के मुख्य तालाब पे अभी हम पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पे काफी स्थानीय निवासी हैं। आइए उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसा माहौल है। ताऊ जी, सबसे हंसमुख आप ही लग रहे हो। इस उपचुनाव में क्या रहने वाला है? भाई हमने तो लग है, उड़ाएगा है। उड्डा का है? हाँ। गांव में तो हम गए थे, वहां तो बोल रहे हैं कि केसी बांगड़ का है। ना ना, उसका भी है। हाँ। फिर ज्यादा उसका है। अच्छा, ज्यादा किसका है? हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब का? हाँ। क्या वजह है हुड्डा साहब की? वजह है जब सारी सुविधा कर दी है अपना, तो उसकी और की होगा। ठीक है आदमी। अब चुनाव आने वाला है, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में है, ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब की बार कमल खिलेगा। आजा कमल खिलेगा? क्यों खिला कमल ने? तोड़ के भगा दो ने। हाँ हाँ ना, सही बात है। हम तो दुखी हो गए। दुखी हो गए? हाँ। किस वजह से दुखी हो गए? और के दुखी कर और के कितने लॉकडाउन कर दिया, कितने किम्मे कर दिया अपना। क्या कह रहे थे ताऊ जी? पीछे बंद कर दिए हमारे आड़े, हमारे खाते में पीछे आवे हैं, वो मिले कि ना मिले, कई दिन में मिले हैं, कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। हाँ। बीजेपी तो कहती है कि हमने बहुत ज्यादा विकास कर दिया। नहीं कराया। क्या नहीं कराया, कुछ नहीं कराया उनको। हम तो अपना जो सोचा भाई चाहे केसी बांगड़ाओ चाहे उड़ाओ, हम तो इन नेता वहाँ। अगर केसी बांगड़ को टिकट नहीं मिलती है तो फिर उड़ा साहब है। उड़ा साहब है। हाँ। क्या लगता है युवा होने के नाते युवाओं का रुझान किस तरफ रहेगा? कांग्रेस का ने कांग्रेस की साइड। जबकि बोल रहे हैं कि गांव में भाई केसी बांगड़ का ज्यादा प्रभाव है, काफी सारे काम किए। प्रभाव तो सब भगा रहे हैं और कौन उम्मीद ना लांदा, सब उम्मीद लाए चल रहे हैं। फिर कांग्रेस साहब गया कांग्रेस आएगी। वजह क्या है? बस ठीक काम करा रखे कांग्रेस ना अड़े ज्यादा। 3 बार कांग्रेस का विधायक यहाँ से रह चुका है, उसके बावजूद भी हमने हल्के में देखे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। कोई सड़कें बनी हुई नहीं है, कोई शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं है। सड़क ना बनी यहाँ पे बड़ौदा हल्के की अगर हम बात करें, बने रही नई सड़क से तो टूटी पर का
है नई सड़क से हमारी जो सारी। तो किसने बनवाई है? हमारा तो ईसा ने बनवाई थी, कृष्ण उड्डन है यो विधायक हमारा। तो केसी बांगड़ का कितना योगदान रहा आपके गांव में? केसी बांगड़ को आना होगा जब उन देख ले हैं तो कृष्ण उड्डा ने देख दिया रे। यहाँ आपको क्या लगता है बच्चा? मन ज्ञान नहीं है इस बात का, ये भाई बताओ। और भी काफी सारे बुजुर्ग। ताऊ जी क्या लगता है? उड्डा बनेगा। हुड्डा बनेगा। एक बार फिर हम आपको बता दें कि हरियाणा के जेजेपी के कदावर नेता केसी बांगड़ के गांव में अभी आप मौजूद है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं की जुबानी आप सुन सकते हैं कि आखिरकार उनके अपने पेतर गांव के अंदर कैसा माहौल है। यहाँ की जनता की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। ताऊ जी ज्यादा खुश हो रहे हो? कति उड्डे की सरकार हर उड्डे का विधायक बनेगा भाई यार। तो हुड्डा का विधायक बना। बिल्कुल। खट्टर साहब तो कह रहे हैं मैं तुम्हारा विधायक हूँ, बीजेपी का कमल खिलाएंगे। बीजेपी कितने नहीं कमल खिलाया है बीजेपी ने, आगे भी नहीं खिलाओगी। नहीं खिलाएगी। ये काम नहीं करता कटी बिल्कुल भी। कहते हैं हमने बहुत सारे काम कर दिए। हाँ जमा सारे कर रखे देख युगाटे। हाँ युगाट यार लेकर उगाट ही पक्की ईट लगनी थी उड्डेगा टीम का मंजूर होया और पीछे ही भाई इतने पीछे तो ये चाट गई। अडो यार गाडो विधायक कांग्रेस का होगा। जेजेपी का उम्मीदवार भी काफी वोट लेके गया था और ऐसा कहा जाता कि ग्रामीण इलाका है, जेजेपी का उम्मीदवार अगर आता है तो उसको ले गया वोट ज्यादा। कांग्रेस का दाव पहले और तुरंत का लगता हो ज्यादा उन्हें याद हो इतनी आगे थी कड़ इतनी भी नहीं है उसकी जेजेपी की। कांग्रेस में दाव पहले उसको टिकट ना मिली, जेजेपी में जा रहा उसका आगे थी 25-30 हजार वोट आएगी थी, जमानत बच गई थी उसकी। अब कड़ा जमानत भी नहीं बचेगी। जमानत नहीं बची। और अगर उम्मीदवार की बात करें तो क्या लगता है कौन उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस का चाहे कोई भी हो, चाहे डरेगा हाथ ला दियो वही बनेगा। हम भी निकल दे वो आवे। जी, सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ बढ़िया है यार, विधायक कांग्रेस का बनना है। हाँ कुछ पैसे ले रखे हैं? ना पैसे ना लिए ना दिए की 2.5 करोड़ दे रखे हैं, 2 करोड़ दे रखे हैं, पैसे ले रखे हैं। ताऊ जी के चेहरे की चमक से लग रहा है कुछ मार लिया है। ना कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया हमने। सच्ची बताओ। सच्ची बता दी। अपना नजदीक का है और अपने हल्के जाट भाई है, इसी की वोट देंगे। काम ईशन कराए और केसी बांगड़ भी तो आपकी बिरादरी का है और साथ में जो दूसरे जो जेजेपी का उम्मीदवार है वो भी आपकी बिरादरी। केसी बांगड़ ने मिल जाएगी तो फिर तो दूसरा मोल हो जाएगा, उससे की जाएगी सारी टिकट। उसने मिल गई तो फिर तो सारी उससे का चली जाएगी और उसने नहीं टिकट मिली तो कड़र तो जेजेपी के सपने देखो। गांव के दूसरे छोर पे हम गए थे, वो बोल रहे थे कि भाई केसी बांगड़ को टिकट मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती तो जहां वो कहेगा बीजेपी का कमल खिलाएंगे हम। उन्हें काम कौन बन दे, हम दूसरे का पेशाब में कौन बन देगा, उसकी गिल्लाई भावांगे। नहीं भाओगे? नहीं बिल्कुल नहीं। लहर आएगी, कोई बात नहीं, आई जागी लहर पाछे भी आई थी। आंगर कर दिए कोटे। हाँ आंगर कर दिए कोटे कर दिए, नहीं दाल जीत के निकला कांग्रेस वाला। जीत के निकलेंगे। कुछ युवा बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। भाई युवाओं का रुझान क्या रहेगा? युवाओं की अगर हम बोल भाई ये ना क्या है भाई? जेजेपी के लिए, जेजेपी के साथ। हाँ जेजेपी की अभी आप ने सुना कि बुजुर्ग जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। नहीं, हम केसी बांगड़ के साथ हैं। केसी बांगड़? हाँ जी। वजह क्या है? हमारे गांव से है इसलिए। सिर्फ इसलिए कि आपके गांव से है? अगर हम भी कराए, हमारे गांव में सारा विकास का काम करवाए हैं। और ये बोल रहे हैं कि अभी आपके सामने काम नहीं करवाए? जितनी भी समटिट गली हैं सभी उन्होंने बनवाई हैं। और अब मीठे पानी का टिब्बल हुआ है गाँव में अंदर लगने। हाँ नवादी एक गाड़ भी नहीं बनवाई, सारी किशन सांगवान बनवा गया था। मेरा काल पैदा हुआ यो तो नून का है, बांगड़ की नू मन है अपना है। हाँ मैं कोई मतलब बांगड़ा हो भी वोट नहीं बोल। हाँ बेरा है नू बेरा हम बनवाई किसने थी? ठीक है भाई आपके सामने मना कर रहे हैं कि कोई काम नहीं करवाए। आप देख लो ताकि गाँव पूछो यहाँ पे क्या है, गाँव देखो आप गाँव। ये बुजुर्ग भी गांव है, ये इनकी इतनी लंबी है। और एक और ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है। ताऊ जी आप सारी बातें सुन रहे हैं, क्या लगता है? भाई कांग्रेस से गा ही यहाँ से नहीं कांग्रेस के काम करवाए हैं केसी बांगड़? केसी बांगड़ ने भाई करवा रखे उसने भी बतेरे काम। लेकिन ज्यादा किसने करवाया? ज्यादा तो उड्डा ने करा रखे। उड्डा ने करवाया? हाँ उसने बहुत रुपया बन रहा है, ग्रांट बहुत दी है। काफी ग्रांट दी है। हाँ
तो आपको नहीं लगता कि आपके गांव का इतने बड़े ओहदे पर आपका खुद का एक स्थानीय है केसी बांगड़, और उसके गांव के लोग ही जब कांग्रेस की बात करें तो भाई उसको टिकट मिलेगी तो उसके साथ है गाँव, उसके साथ हो जाएगा गाँव। अगर उसको टिकट नहीं मिली तो फिर नहीं है। एक बार फिर आइए, आपको ये देखिए, अभी हमने बात की है, उनका कहना अभी आप मना कर रहे थे, उनका ये कहना कि केसी बांगड़ ने काम करवाए। करवाए होंगे, काम देख लेगा, आगे टाइम मान लग रहा है। ताऊ जी बोल रहे हैं कांग्रेस क्या बनेगी क्या ना। एक और ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है। ताऊ जी आपने बात सुनी है? सुनी है। सारी बात सुनी ना? तो ये कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। कमल खिल जाएगा, ससुरा से बतोड़ के भगा देंगे। खलने क्यों देंगे उन्हें राय नहीं देवा। लेकिन अगर हम बड़ौदा हलके की बात करें तो कई बार यहाँ से इनेलो का विधायक भी बना है। अभय चौटाला भी कहते हैं कि हमारा जो चश्मा है वो हर हाल में उसी का बटन दबाएंगे लोग। हाँ, फिर ठीक से चश्मा लगे भी दबा देंगे, जो उनसे दबाने वाले हैं। हम तो दबावा नहीं वैसे। हाँ, अगर हम गांव की बात करें तो गांव में मिलीजुली प्रतिक्रिया आपने भी सुनी है अभी, तो निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो क्या रह सकता है गांव में? जी क्या 52% तो चल मानते हैं बांगड़ साहब का दबदबा है ही। अच्छा। लेकिन विरोधी दल के में नहीं है, विरोधी दल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब गांव के अंदर 51-52% दबदबा गांव में है मानते हैं हम, लेकिन विरोधी दल के में नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने अभी कहा कि 51-52% यहाँ के लोगों में दबदबा है। युवाओं में प्रभाव कम है या बुजुर्गों में कम है? युवाओं में कम है। युवा में कम है, मतलब बांगड़ साहब की युवाओं में पकड़ कम है। राज जाए काफी दिन हो गए ना, जब राज था जब कुछ और थी बात, आज कुछ और बात। आज तो राज में हिस्सा है नहीं, आज नाम का है नहीं ये तो। पहले जो पोस्ट थी वो कहाँ मिलनी है? पहले जो पोस्ट थी पूरे गांव को कहीं भी लगा सकता था, लेकिन आज वो नहीं है ना। अच्छा, एक बात और बताइए कि केसी बांगड़ जैसे कि आपको पता कि गठबंधन की सरकार में है, गठबंधन की सरकार में पावर में आने के बाद कितना फायदा हुआ गांव को? गांव में वोटों का नुकसान और होगा गठबंधन होने से। दुष्यंत चौटाला की अगर हम बात करें तो दुष्यंत चौटाला का दबदबा बढ़ा है या घटा? घटेगा जी। क्यों घट गया? वो पार्टी दूसरी में चलेगा, जहाँ से लोग वर खिलाफ थे ना, वहां जाने से घटेगा। क्या लगता जी, दुष्यंत चौटाला का प्रभाव घटेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्यों घटा? उसने काम तो करे नहीं, पार्टी बदल गया अपना जा कुछ जाने ने। हाँ, फिर उसने कौन पूछेगा? लेकिन आज भी अगर हम देखें तो दुष्यंत चौटाला अपनी जुबान पर कायम है और कहते हैं कि जो वायदे या जिन मुद्दों को लेकर हमने बीजेपी से गठबंधन किया था उन सब मुद्दों को हम पूरा करेंगे। 5,000 रुपए आपकी पेंशन करवाएंगे? करवाएंगे ना, नहीं कुछ भी चंदा ना देता है पेंशन दिए, वो तो सरकार देगी। बड़े ने 8-9 महीने 8-9 कितने दे दिए? क्या दे दिए? 50 रुपये बताए थे, कहने थे 200 मोदी बता रहा है साल, 50 रुपये बताए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम 5 साल के दौरान 5,000 रुपए कर देंगे। कर देंगे। फिर ठीक से जब कर देंगे तो जब अपना पकड़ लिया उनने, इतना अपना बाजरी है जी। बिल्कुल, ये देखिए अतः जी क्या लगता है? ठीक कहे हैं लोग, बढ़िया करे हैं। क्यों? उन्होंने जो काम करने आदमी है ना उसको चावा हम तो न्यू सोचा है भाई जमींदार का हक में, भाई मजदूर का हक में, ये बढ़िया आदमी है। हाँ, ये सरकार लग रही है चेपने। क्यों? कितने भी हाथ नहीं खुल रहा। ये कोरोना आड़ा दी, कोरोना चल रही है भाई, जो कितने जानेंगे नहीं रहे, गाय में जानेंगे नहीं, कितने मेडिकल में दिखानेंगे नहीं, मेडिकल में जाते गोदे लाख में गोदे दिखड़ा एक अलग में छोड़ देगा मार लाइज उड़े जी। बीमारी है, बीमारी में सरकार क्या करे? अरे उड़े न्यू मेरा भाई न्यू है न्यू आदमी, अरे उसका दिखड़ा का हमारी जरूरत के वो टेस्ट नहीं हो जाओ, चेक नहीं कर सकते। अरे उस रेस का दीदी समार गए और उड़े मेडिकल में लगने की बात ही आजा न्यू बड़ा मार लगी सोच रहे हो गए तो वो मार जो लगे टीम उठा दे गए और मैं भी सीख फिर दी न सब गो दी क्या पानी में चले गए क्या करे फिर? तो सरकार तो कहती है कि हम आपकी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जान बचाने के लिए ना हम आप कोशिश करें। यहाँ अकबर सारा अपना कितने दावा अपना मास्क लगा चलो भाई। मतलब हमें सिर्फ ये बताइए कि इस चुनाव में बीजेपी का कमल खिलेगा या हाथ को समर्थन मिलेगा या चश्मे में से देखोगे आप? हम तो सही पूछा था, हाथ का हमारा तो हाथ का है। हाँ। चाबी से ताला खोलो। हाँ,
चाबी से ताला निकल दे, नहीं खोलेंगे उसको बंद जी। बंद कर दें तालन दो खर्च दे। ये हैं कोड़ा गांव के निवासी और हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश की है बिंदास हरियाणा पर, और इन्हीं की जुबानी आपको सुनाया है कि आखिरकार केसी बांगड़ के गांव में किस प्रकार का माहौल है, यहाँ की जनता क्या सोचती है और आने वाले समय में किसके सिर पे चौधर का ताज सजाना चाहती है। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, आए दिन आपको अलग अलग गांव का ऐसा ही अजब गजब सर्वे दिखाएंगे और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार बड़ौदा उपचुनाव में जनता किसके साथ है। विशेष सहयोगी अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।